पहले ही कहा था, पृथ्वी लोक पर यह कलियुगी मनुष्य हमें बिल्कुल नहीं पहचाना। देखो देखो भोलेनाथ, ये रिक्शे वाला तुम्हें जरूर पहचान लेगा, हमारा भक्त लगता है। तुम्हें कैसे मालूम कि ये हमें पहचान लेगा और ये हमारा भक्त है? वो इसलिए इसने अपने रिक्शे के पीछे लिख रखा है, जय हो कैलाशपति, जय हो माता पार्वती। जरा इससे पूछो भोलेनाथ, ये हमें अवश्य पहचान लेगा। मैं नहीं पूछूंगा, तुम ही पूछ लो। तुम भी तो जगत माता पार्वती हो, जरा से जाके पूछो कि तुम्हें पहचानता है कि नहीं। ठीक है, मैं पूछ लेती हूँ। ए रिक्शे वाले, ए रिक्शे वाले। हाँ कहिए, कहाँ कौन? तुमने हमें पहचाना? मैं कौन हूँ? मैं? अरे हम नहीं जाने तू कौन है। मैं हूँ पार्वती। अच्छा, वो पटना वाली पार्वती भौजी। अरे कब आई हो घर से? भैया ठीक ठाक है? गणेश यहाँ के लोग कैसे? अरे मैं हूँ भोले की घरवाली। अच्छा, वो ललुआ की साली। ओहो भगवान, क्यों अपनी दुर्गति करा रही हो? मैंने तुमसे पहले ही कहा था यहाँ हमें कोई नहीं पहचाने, और अब मैं बहुत थक गया हूँ। पार्वती, जरा हमें भांग घोट कर पिला दो, जिससे पूरे दिन की थकान दूर हो जाए। मम्मी, ओ मम्मी, ये लड़ना झगड़ना छोड़ो, खाने पीने की सोचो, मुझे तो भूख लग रही है। अरे बेटा गणेश, वो सामने देख, तेरे पापा का मंदिर, शिव मंदिर है, वहाँ चलते हैं। वहाँ तेरे पापा के बहुत से भक्त आते हैं, कुछ ना कुछ खाने को मिल ही जाएगा, वहीं चलते हैं। हाँ पार्वती, यहाँ हमारे बड़े ऊंचे ऊंचे भक्त हैं जो हमें नित नित अच्छे अच्छे भोग लगाते हैं। चलो वहीं चलते हैं। मगर पापा, वहाँ हमें कोई घुसने दे तब ना। क्यों नहीं घुसने देंगे? आखिर तेरे पापा का मंदिर है, चलो चलते हैं उस मंदिर में। अजीब से रुको भोलेनाथ, ये भोग लेके जा रहे हैं मंदिर में। हे भगत, ये प्रसाद किसको चढ़ाने जा रहे हैं? भोले पार्वती गणेश को चढ़ाऊंगा मंदिर में। अगर तुम्हें भोले पार्वती गणेश साक्षात मिल जाए तो? तो धन्य हो जाऊंगा, और ये भोग अपने हाथों से खिलाऊंगा। मंगल नीलकंठ महाराज आने का दर्शन देगा। हम नमः शिवाय। तो लाओ, ये प्रसाद हमें खिलाओ, हम ही भोले और पार्वती है, और ये गणेश जी तुम्हारे सामने खड़े हैं। तुम लोग भोले पार्वती गणेश हो, तुम भिखारियों को शर्म नहीं आती? अरे पंडित जी, अगर भिखारियों को देखो भगवान के प्रसाद पाने के लिए कैसे कैसे काम करते हैं। चलो यहाँ से, ये मंदिर में किसने घुसने दिया? सुबह सुबह मेरा मूड खराब कर दिया। अरे देखते क्या, बाहर बैठो यहाँ से। पार्वती, मैंने पहले ही कहा था कि यहाँ हमें कोई नहीं पहचानता। पार्वती, तुम कहना क्या चाहती? वो भाई तुम्हें ललकारता रहा और तुम कुछ ना बोले। हम तो समझते थे आप में अपार शक्ति है, कहाँ गई तुम्हारी शक्ति? हे पार्वती, भक्तों की भक्ति के आगे भगवान की शक्ति क्षीण हो जाती है। भगवान भक्तों के लिए कभी सत्य नहीं होते। अब मेरी बात मानो, कहीं किराए का मकान ले लो, कब तक हम मंदिरों और तंबू में पड़े रहेंगे? हे पार्वती, मैं ठहरा शिव शमशानी, पास नहीं है कोडी, हमें कौन देगा मकान? चलो चलते हैं शमशान। पापा, हम शमशान नहीं जाएंगे, वहाँ बहुत मच्छर काटेंगे। बेटा, कोई तो आएगा दानी जो दे रहे मच्छरदानी। अरे क्यों काम करते हो गणेश का? कुछ तो ख्याल करो गणेश का। चलो देखते हैं किराए का मकान। हे भैया, ये किसका मकान है? अरे होता किसका, शंकर के साले का है। क्या आप हमारे मामा हैं? अरे चुप, जब कह गया शंकर के साले का है। भैया, ये बहन खड़ी है शंकर के साले की, जब चाबी ले आ ताले की। तुम तो भोलेनाथ बड़े भोले हो। तुम्हें पता है स्वर्ग लोक में एक ही शंकर, पृथ्वी लोक में सैकड़ों शंकर। तुमने इसमें इतना अंतर? तुम भोले महाकाल बनकर और ये जोड़े साइकिल के परिचय। क्या कह रही हो पार्वती? मैं तो समझा नहीं। भोलेनाथ, वो ऊपर बोर्ड पे पढ़ो, उस पे लिखा है शंकर पंचर वाला। भोलेनाथ, ये कलयुग का दौर है, और भी कुछ और है, काम कुछ और है। वो देखो भोलेनाथ, वो घर एक कसाई
बुराई का, जो काम करे हलवाई का, वो लड़का है एक सुनार का, काम करे वोटर कार का। ये पप्पू पंडित शर्मा जो बेची काजल सुरमा, ये अल्लाह दिन की कोशिश है, ये बनेगा एक दिन ज्योतिष है। नहीं काम कोई बुराई का, ये दौड़ है अब चतुराई का। ये कलयुग का चक्कर है, यहाँ भाई भाई में टक्कर है। उस समय भी सच्चा शंकर था, इस समय भी सच्चा शंकर है। तुम कहना क्या चाहती हो पार्वती? मैं तुम्हें यही बात तो समझा रही हूँ। सारे लोग अपने बाल बच्चे को पालने के लिए ना जाने क्या क्या काम करते हैं। आप भी कोई काम करो, मेरी बात ध्यान से सुनो भोलेनाथ। सेठ जी, कोई नौकरी मिलेगी? हाँ हाँ, क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम है भोला। भोला? कहा तू बेच लेगा बाजार में बैग और झोला? पैसा कितना मिलेगा? पैसा जब तू बेचेगा 20 झोले, तब तुझे खिला दूंगा 5 रुपए के चावल और छोले। समझ गया भोले? उठा ले झोले। सेठ जी, मेरे साथ मेरी बीवी है। अगर साथ में काम करेगी तेरी बीवी, तो गिफ्ट में दे दूंगा उसे रंगीन टीवी। क्यों भाई, तुम नारी को इतनी सुविधा देते हो? अरे भैया, ये नारी प्रधान देश है, इसीलिए घर घर में कलेश है। लगता है तुम नए नए आए हो, इसीलिए चोट नहीं खाए हो। यहाँ वही कामयाब है जो होता है चालू। जैसे हमारे नेताजी लालू बन गए वो मंत्री अगले, रेल में चलवा दिए मिट्टी के डबले। इसीलिए हम हैं लालू जी के पुजारी, नाम है हमार बाबूलाल बिहारी, इस शहर के सबसे बड़े व्यापारी। अब तुम नौकरी करो या ना करो, आगे इच्छा है तुम्हारी। आप तो सेठ जी बड़ा सच बोलते हो, लगता है कोई नेता हो। नहीं नहीं, हम नेता नहीं हैं, नेताओं से मेल जोड़ रखते हैं, सेल टैक्स इनकम टैक्स का खाता गोड़ रखते हैं। जब बदलती है सरकार तो हम भी बदल देते हैं अपना कारोबार। तभी बैठा है गद्दी पे ये बंदा, जब बदलता रहता है धंधा। यहाँ पूजा होती है बेईमान की, तस्वीर धूल जाती रहती है भगवान की। बस यही फितरत है कलयुगी इंसान की। अच्छा सेठ जी, फिर आऊंगा घर पूछ के। नमस्ते। ठीक है, आपकी इच्छा। हमारी बात ना मानो तो गली गली मांगोगे भिक्षा। क्या हुआ गणेश के पापा, नौकरी मिली या नहीं? अरे भगवान, मैं एक सेठ के पास गया था। तो फिर क्या हुआ? उसने कहा क्या नाम है तेरा? मैंने कहा भोले। उसने कहा क्या बाजार में बेचेगा बैग और झोले? मैंने कहा कितने पैसे दोगे? उसने कहा अगर तू बेचेगा 20 झोले तो तुझे खिलाऊंगा 5 रुपए के चावल छोले। अरे पार्वती, मैं तो परेशान हो गया इस मृत्यु लोक में आके। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं? हे पशुपतिनाथ, नदियानाथ, विश्वनाथ, देवादिदेव, महादेव, नाथों के नाथ, अमरनाथ, रामेश्वर, परमेश्वर, शिव शंकर, भोलेनाथ, मैं पार्वती सती तुम्हें हजारों बार नमन करती हूँ। हे स्वामी, तुम जीते, मैं हारी। आप मेरे हक को पूरा करने के लिए मेरे कहने पर देवलोक छोड़कर पृथ्वी लोक पर पधारे और मेरे ही कारण इस कलयुगी संसार में कष्ट उठाए। आज मैंने समझ लिया कि भगवान को भक्तों और संतों के बीच में ही रहना चाहिए। जगत के झूठे ढोंग मोह माया में नहीं फंसना चाहिए। आज से मैं भी मोह माया क्रोध मद लोभ सभी का त्याग करती हूँ और आपके साथ वापस पृथ्वी लोक को छोड़ के देवलोक चलती हूँ। हे विश्वनाथ, भोलेनाथ, शिव शंकर, नीलकंठ महादेव, तुम्हारी महिमा का कोई नहीं है। आप अजय अमर अविनाशी हो, मुझे क्षमा दान दो और देवलोक प्रस्थान करो। भोलेनाथ, अपने भक्तों की प्रार्थना स्वीकार करो।